नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं हमारे उभरते सितारे। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में स्वागत है। और आज एक नए अंदाज में आप देख रहे होंगे कि हमारे आसपास अगल बगल आगे पीछे बच्चे हैं। इंस्ट्रूमेंट भी नजर आ रहा होगा आपको। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज हमारे बीच में ऐसे सितारे बच्चे हैं जो बचपन से ही कला से गुणों से सजे हुए हैं। और सजे इसलिए क्योंकि आज इन हमारे बीच में गुरु जी भी साथ में हैं, जिनका सानिध्य, जिनका प्यार, जिनका स्नेह, आशीर्वाद इन बच्चों पर बरसता है। और किस तरह से उनका प्यार स्नेह इन बच्चों पर बरसता है, उनकी एक्टिविटीज क्या है। पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड में है, वहां से ये सब कलाकार बच्चे हमारे बीच में आए हैं, गुरु जी लेकर के आए हैं। आइए जानते हैं ये जो सफर है कैसा है, कहाँ से आए हैं और क्या क्या करते हैं। सारी जानकारियां आज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका नाम, परिचय और पूरी जानकारी। मैं पंडित हेमंत गुरु महाराज, ओम सुरताल कला केंद्र और अभिकल्पना एक युवा सोच में राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम अध्यक्ष, और इस पवित्र पावन धरती भूमि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैं लाइफ टाइम मेंबर आपके सामने आज उपस्थित हूँ। तो गुरु जी, आप अपनी उपलब्धियों के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आपने अपने जीवन की इस यात्रा में कहाँ से शुरू हुई और अभी जहाँ आप पहुँचे हैं, इस बीच की जो सफ़र है, पूरी कहानी होगी स्पेशल, उसका जो खास बात है वो शेयर करेंगे। मेरा सफ़र नृत्य से शुरू हुआ, और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी पढ़ाई बैंगलोर से शुरू हुई। वहीं पे ही नृत्य बहुत ही नृत्य कला को बहुत ही इम्पोर्टेंस माना जाता है साउथ में। तो मेरी भरतनाट्यम से शुरू हुआ। उसके बाद जैसे पापा एयरफोर्स में थे तो उनका ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली में, और दिल्ली के बाद फिर केंद्रीय विद्यालय में मैं डांस में रुचि थी, तो मैं केंद्रीय विद्यालय को मैंने जोनल लेवल, स्टेट लेवल में मैंने पहुंचाया। उसके बाद 26 जनवरी परेड में मेरा पहला मौका था, जो मैंने सबसे पहले गणतंत्र दिवस में मैंने भाग लिया। अच्छा, कहाँ पर? 26 जनवरी परेड, इंडिया गेट। इंडिया गेट, अच्छा, वाह, वेरी गुड। तो उसके बाद फिर सफ़र चलता रहा, और उसके बाद 10वीं के बाद कुछ हालात परिवार के ऐसे हुए कि काफ़ी ख़राब रहे। तो उसके बाद मुझे डांस में भी रुचि थी, मुझे आगे बढ़ना था, तो साथ कोई नहीं था। साथ मेरे सिर्फ परमपिता परमात्मा और एक मैं और मेरी कला, उन दोनों को साथ लेते हुए मैं आगे बढ़ा और प्राइवेट पढ़ाई करी। और ऐसे ही फॉर्म भरा लगन लगा के, तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सूचना प्रसारण मंत्रालय में मेरा नंबर आया, और हमारे उत्तराखंड के डायरेक्टर थे उसमें प्रेम मटियानी जी, जो अभी नहीं है, मेरे गुरु थे वो एक्टिंग के। तो बस वो सिलेक्शन जब मेरा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सूचना प्रसारण मंत्रालय सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में हुआ, उसके बाद वहाँ से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन वहाँ पे भी संघर्ष रहा 6 साल, और फिर भी बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा, जो आज मैं यहाँ हूँ अपने बच्चों के साथ, आचार्य जी के साथ। वाह भाई, बहुत सुंदर। हमने सुना आपका नाम और काफ़ी उपलब्धियां आपके, मैंने सुना शायद फिल्म इंडस्ट्रीज में भी आपका स्पेशल कुछ योगदान रहा है, उसके ग्रुप, बारे में। हाँ, मैंने काफ़ी 1-2 फिल्मों में ग्रुप डांस मैंने उसमें किया है, बैकग्राउंड डांसर्स जो होते हैं उसमें किया। उसमें भी मुझे याद है हमारे डायरेक्टर प्रेम मटियानी जी और मेरे डांस के गुरुजी राधा मोहन जी, श्रीमणि थापा जी, मेरे गुरुजी के बदौलत मुझे कुछ फिल्मों में बैकग्राउंड डांसिंग करने का मौका मिला। कौन से फिल्म में, किस किस फिल्म में? कुछ ग्रुप डांसिंग है, जैसे देवदास हो गया, हिमालय पुत्र हो गया, इसमें क्लासिकल डांसर्स की ज़रूरत थी, तो हम लोग यहाँ से गए। और ज़्यादातर बॉम्बे और दिल्ली के कथक डांसर्स को लिया जाता था, और जो सेमी क्लासिकल डांसर्स होते थे इनके पास बुलाया जाता था। तो मेरे गुरुजी के द्वारा, मणि थापा गुरुजी के द्वारा काफ़ी हमें साथ मिला, और उनके द्वारा हम लोग बॉलीवुड में और स्टेट लेवल में, गोल्डन लेवल में, जुबली लेवल्स में, बड़े बड़े शोज़ में, आउट ऑल इंडिया स्टेट्स, एब्रॉड्स हम लोग गए और काफ़ी शो किया। तो मेरा मानना है कि जब मेरा सिलेक्शन इंफॉर्मेशन सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न मिनिस्ट्री में हुआ,
वहाँ पे जितने गुरु मिले उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। तो मिनिस्ट्री का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वाह भी, और निश्चित रूप से आपका आभार वाला भाव जा रहा है, और उसके प्रतिफल स्वरूप देखिए इतने सारे बच्चे, और ये आपने जिनको ट्रेनिंग भी देते हैं। अभी वर्तमान समय में आप कहाँ पर और क्या क्या आपकी एक्टिविटी, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा। वर्तमान समय में मैं अभी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हूँ। वैसे मैं रानीखेत से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जब मैं दिल्ली में ही था, जॉब कर रहा था, 2018 में मैंने ये सोचा कि मैंने बहुत स्कूलों में पढ़ाया है, बहुत सारे शोज कर लिए हैं, अब कुछ ऐसा किया जाए जो समाज के लिए हो, उन बच्चों के लिए हो जिनको मंच नहीं मिलता, क्योंकि मुझे भी किसी ने मंच नहीं दिया। मुझे याद है कि मैं आप सब मीडिया के थ्रू, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के थ्रू और हमारे उभरते सितारे के थ्रू मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं को पता है कि मैं अपनी कला के द्वारा ही आगे बढ़ा। अगर कला नहीं होगी तो मुझे लगता है कि कोई आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। मेरा हुनर, मेरी कला और मेरा बाबा के साथ जुड़ना, उनका कनेक्शन होना 2000 में, 1999 से जुड़ना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेंटर दिल्ली उत्तम नगर हस्तसाल सेंटर से, तो वहाँ से मेरी जो परमपिता परमात्मा शिव से कनेक्शन हुआ। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी, फिर मैं उत्तराखंड गया 2018 में। वहाँ पे मैंने ओम सुरताल कला केंद्र और आयुष एकेडमी के साथ मैंने काम किया। लेकिन वही है कि गुरु की पहचान और गुरु को जो जान सकता है वही आगे बढ़ सकता है। ऐसे ही उत्तराखंड पिथौरागढ़ में मेरे को गुरु को असली रूप में पहचानने वाला, भगवान मानने वाला मेरा ही शिष्य आचार्य अंकित पांडे जी, जो अपनी ही बदौलत, खुद अपनी बदौलत से संगीत में आगे बढ़े और आचार्य बने। मेरा सिर्फ गाइडेंस रहा। वाह वाह, तो ये मेरा सफर रहा। अंकित जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संगठन और स्पेशल संगठन। कहते हैं कि जैसे कि बचपन से ही जिनको श्रेष्ठ संस्कार देने की अगर कोई विद्यालय है, तो वो विद्यालय में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये बच्चे हैं जिनके अंदर दिव्यता भी है, सबके चेहरे की मुस्कान दिखाई दे रहा है ना। हाँ देखो, मुस्कुरा भी रहे हैं, डिवाइन सोल हैं सभी। और अभी हम सुनेंगे इन लोगों के द्वारा ही बहुत सुंदर प्रस्तुति भी, चूँकि हम आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे और अभी सुनेंगे स्पेशल गीत। तो गुरुजी हम चाहते हैं कि ये बच्चे अभी कुछ प्रस्तुति दें, तो अभी कौन से गीत पर क्या आपका आदेश रहेगा? मैं चाहता हूँ, जैसा मेरा कनेक्शन हमारे शिव बाबा से रहा है और मोस्टली हमारे आचार्य जी और मैं दोनों मिलके प्रभु के लिए जो गाना है, जो उन्होंने हमारे पे इतनी कृपा करी है, तो इन सब बच्चों ने वो गाना गाना चाहते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये इस गीत के साथ अच्छा। तो चलिए, आज मुझे भी मौका मिला इन बच्चों के साथ में गाने का, गुनगुनाने का। जितना आएगा मैं भी पीछे से साथ दूंगा। तो चलिए सुनते हैं बहुत सुंदर गीत। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंज़िल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंज़िल भी मिल रही है। करता नहीं है कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, जिस चीज़ की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज